लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए खुदा यीशु मसीह की आमीन, हालेलुया। क्या आप सब लोग आनंदित हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे बारिश के समयों में भी प्रभु की उपस्थिति में आना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन परमेश्वर हमें इस कार्य को करने के लिए सहायता देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ध्यान दीजिए, जब कभी आपके जीवन में वैसे समय आता है या परिस्थितियां आता है, तो कोशिश ये करिए कि आपको उन परिस्थितियों के ऊपर में जय पाना है, विजय पाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही हमारा विश्वास का स्टेप है। समझ रहे हैं? विश्वास का क्या है स्टेप, कदम। जब हम विषम परिस्थितियों में परमेश्वर की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम होगा, मैं दानियल के विषय में बताया था, तो दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। और 3 बार प्रार्थना करने का मतलब वो आदत बना लिया था ऐसा नहीं है, बल्कि वो प्रभु से प्यार करता था। और जब राजा ने आज्ञा निकाला कि कोई भी 1 महीने तक अपने ईश्वर की आराधना नहीं करे, तो भी दानियल करता रहा। इसका मतलब क्या है? जब हमारे जीवन में खुशी है, आनंद है, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब हमारे जीवन में तकलीफ है, ऐसे समय में परमेश्वर की आराधना करना वो हमारा विश्वास का स्टेप है। हालेलुया, हालेलुया। है ना? किसी ने कहा सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। नहीं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो दुख के समय कई बार हम ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में आनंद आ जाता है, खुशी आ जाता है, तो हम क्या होने लगते हैं? उससे दूर होने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। है ना? इसीलिए इस बात को मैं बताने के लिए चाह रहा हूं, आप समझिए। हमारे चर्च में बहुत सारे परिवार अभी हैं, और प्रभु का धन्यवाद हो कि आप लोग ऐसे समयों में भी प्रभु के लिए अटल बने हुए हैं, खड़े हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आज हमारा समय थोड़ा सा आगे हो चुका है, इसलिए क्योंकि आज की आराधना थोड़ा हम विलंब से चालू किया। आज हम परमेश्वर के वचन में एक किताब को निकालेंगे, बाइबल के किताब पुराना नियम से योना का किताब। योना, प्रेज द लॉर्ड। योना निकाल लिया? योना की पुस्तक निकल गया? सभी लोग निकाल लीजिए। हाँ, ओके, निकाल लीजिए। निकाल लिया योना? सबको निकल गया? ओके। योना, योना का नाम जब हम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनता है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग इधर ध्यान देना। जैसे हम योना का नाम लेते हैं, हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाता है। आपको बनता है कि नहीं बनता है नहीं मालूम, पर मेरे दिमाग में बनता है। कौन सा पिक्चर बनता है जानते हैं? हाँ, मछली के पेट में, है ना? बच्चे लोग भी गीत गाते हैं, योना तो भाग रहा था खुदा से छिप छिप के। तो योना का, जैसे हम योना की बात करते हैं, तो उसका एक बहुत सुप्रसिद्ध घटना है। और वो घटना क्या है? वो मछली के पेट में था। कितना दिन? 3 दिन और 3 रात। 3 दिन और 3 रात कहना पड़ता है, क्यों? क्योंकि दिन में था और रात नहीं बोलेंगे तो रात में बाहर आ जाता था, ऐसा आप लोग सोचेंगे। नहीं, वो गया तो सीधा 3 दिन और 3 रात बाद ही निकला। हालेलुया। तो आप में से कितना लोगों को योना के जैसा एक्सपीरियंस है, अनुभव है? किसी के पास ऐसा अनुभव है? हेलो बहन लोग, किसी के पास ऐसा अनुभव है क्या, एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास योना के समान? नहीं है? नहीं है ना बहन लोग? किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी मछली के पेट के अंदर गया ही नहीं। हाँ, मछली हमारे पेट में जाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन हम उसके पेट में जाएंगे तो
योना बिल्कुल उल्टा, योना मछली के पेट के अंदर में चला गया 3 दिन और 3 रात तक। हालेलुया। तो आज हम इसी को सुनते हैं। योना का किताब जो है आपको बाइबल में पुराने नियम में मिलेगा, और ये किताब को भविष्यवाणियों की किताब में रखा गया है। योना एक भविष्यवक्ता था, और इसमें भविष्यवाणी का सिर्फ एक पद है। इसमें जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। 3 अध्याय, उसके 4थे वचन जो है वो भविष्यवाणी का वचन है, और वहां पर योना प्रचार करता है कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तो ये क्या है? भविष्यवाणी का पद है, भविष्यवाणी का वचन है। अब ये उस समय की घटना है जब बेबीलोन के बंधुआई और उसके बाद का समय, बंधुआई के समय में जब लोग वापस आ जाते हैं, उस समय की घटना है। हालेलुया। इस कहानी के पीछे एक घटना है, और वो घटना ये है कि आसिया में अशूर नामक एक प्रजाति था जो नीनवे में रहता था। कहाँ? नीनवे में। अशूरी लोग बोलते थे, और इन लोग क्या थे? बहुत आक्रमणकारी और विनाशक शक्ति था। कौन सा? अशूरी लोग। बोले कौन? अशूरी लोग। और इन लोग आए दिन क्या करते थे? इजरायली लोगों को परेशान करते थे, इजरायलियों को कहा जाए उनको नष्ट करने की कोशिश करते थे, पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करते थे, हमेशा सताते थे। अभी एक समय आया कि परमेश्वर उनके बुराई को लेकर क्या हुआ? परेशान हुआ, और प्रभु क्या कहता है? मैं नीनवे को नष्ट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तू जाकर उनको चिता दे कि मैं नीनवे को उलटने वाला हूं। हालेलुया। बड़े ध्यान से समझना आप लोग, तभी आप इस बात को समझ पाओगे। तो ऐसे समय में परमेश्वर योना से बात करता है, और योना को कहता है, योना तू जा और जाके नीनवे के लोगों को इस बात को बता। क्या बात? क्योंकि परमेश्वर तुझे क्या करने वाला है? नाश करने वाला है। हालेलुया। अभी योना को मालूम है परमेश्वर कैसा है? अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है। यदि मैं जाकर के उनको बोलूं कि क्या होने वाला है, बोले ना तुम लोग नाश होने वाले हो, तुम लोग क्या करेंगे? घुटना टेक कर पश्चाताप करेंगे, और परमेश्वर उनको क्या करेगा? बचा देगा। जो किसको पसंद नहीं था? योना को। योना चाहता था नीनवे का नाश होना चाहिए, क्योंकि उन लोग क्या किया है? अत्याचार किया है, हमको सताया है, परेशान किया है, पाप किया है, वो लोग मरना चाहिए। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तू जा और जाकर उनको बोल, मैं नीनवे को नाश करूंगा। योना को मालूम है यदि उनको पहले से बता दिया जाए कि तुम नाश होने वाले हो, तो वो जरूर अपने बचाव के लिए क्या करेगा? रास्ता निकालेगा। सही है ना? सभी लोग ध्यान से सुनना। यदि हमको बता दिया जाए कि तू इस दिन मरने वाला है, तो हम उसके बचाव के लिए क्या करेंगे? रास्ता निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। कुछ संकट आने वाला है, उसको हम पहले से जान गए तो क्या होगा? पीछे वाले भी क्या करेंगे? हम उससे बचाव का उपाय करेंगे। तो अभी योना जाकर उस नगर में चिल्लाएगा, हे नीनवे वासियों सुनो, परमेश्वर तुम्हें नाश करने वाला है। ऐसा बोलने से नीनवे के लोग क्या करेगा? बचाव के लिए रास्ता ढूंढे। क्या रास्ता ढूंढेगा? उनके पास एक ही रास्ता है, वो ये है कि घुटने में आकर प्रभु को याद करे, प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु से विनती करे। और योना को मालूम है जिस दिन ये प्रभु से विनती करेंगे, जिस दिन ये प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, वो उन्हें क्या करेगा? माफ कर देगा। और यदि योना का कहना है नीनवे को माफ कर दिया जाए, तो योना के अंदर में शांति नहीं आएगा, योना के अंदर में खुशी नहीं आएगा, क्योंकि योना तो चाहता है कि नीनवे क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। तो ये है उसके पीछे की घटना। अब आज हम लोग इसका कुछ जरूरी बातों को हम लोग सीखेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग समझिए। यदि आप नहीं समझेंगे, स्किप कर जाएंगे, तो आपको परमेश्वर के वचन जो है वो समझ नहीं आएगा कि आज हमने क्या सीखा। सबसे पहला चीज, यदि हम
पहला अध्याय का उसके पहले और दूसरे आयत को पढ़ें। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। बस यहाँ पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से समझिए। दूसरा वचन को देखिए, लिखा है उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया। पहला पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर क्या करता है, मालूम है कि नहीं है? कितने लोगों को? हालेलुया। परमेश्वर क्या करते हैं? बात करते हैं। वो किससे बात करते हैं? वो अपने लोगों से बात करते हैं। वो योना से बात करता है, वो आपसे बात करता है, वो मुझसे बात करता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। जरूरी ये है कि हम उसके बात को किस वे में या किस प्रकार से हम लेते हैं, ये जरूरत है कि आज हम परमेश्वर की बातों को कैसे हम समझ पाते हैं, कैसे हम सीखते हैं। इस बात को आप समझिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस दुनिया को बचाना हमारा काम नहीं है। किसका काम है? परमेश्वर का काम। दुनिया के लोग उद्धार पाए, ये किसका दर्शन है? परमेश्वर का दर्शन है। आपके गांव के लोग बचाए जाए, ये किसका दर्शन है? परमेश्वर के दर्शन है। आपके अड़ोस पड़ोस के लोग यीशु को जाने, ये किसका दर्शन है? सब लोग बोले किसका दर्शन? ये सब परमेश्वर का दर्शन है। तो प्रभु उस दर्शन को पूरा करने के लिए किससे बात करेगा? हमसे बात करेगा। हालेलुया। हमसे बात करेगा, मुझसे बात करेगा, आपसे बात करेगा। हालेलुया। लेकिन स्थितियां वही है जो उस समय की स्थिति थी, वही स्थिति आज भी है, वही स्थिति आज भी है। आज भी आप देखिए, योना नीनवे से नफरत करता था और आज हमारा भी कहीं ना कहीं लोगों से क्या है? नफरत है। जिस तरह योना नहीं चाहता था कि नीनवे क्या हो जाए? बचाया जाए, वैसा ही इनडायरेक्टली हमारे अंदर में भी ये विचार भरा हुआ है। हम नहीं चाहते कि लोग क्या हो जाए? बचाया जाए। परमेश्वर कई बार हमसे बात करता है, जैसे योना से बात किया, उठ और जा नीनवे को और जाकर क्या कर, तू वहां प्रचार कर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहली बात आज मैं आपको सिखाने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर हमसे बात करते हैं। परमेश्वर आपसे बात करते होंगे। प्रभु हम सब से क्या करता है? बात करता है। जरूरत ही है हम उसकी बात को सुनते नहीं, हम उसके बात को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन प्रभु तो बात करता है। वो नहीं चाहता कि आप और मैं हम नाश हो जाए, वो नहीं चाहता ये लोग नाश हो जाए। तीमुथियुस के पत्र में लिखा है, जो यह चाहता है कि सबका उद्धार हो, छुटकारा हो। आमीन। क्या आप सब लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। क्या आप भी वही चाहते हैं जो परमेश्वर चाहता है? कितने लोग? हालेलुया। मैं भी वही चाहता हूं जो परमेश्वर चाहता है। सब लोग बोलिए, मैं भी वही चाहता हूं जो परमेश्वर चाहता है। यहाँ पर स्थितियां अलग है। योना वो चाहता है जो परमेश्वर नहीं। प्रभु से बात कर रहे हैं, क्या बोल रहा है? योना उठ और जाके तू अपने नीनवे को जाकर क्या कर, तू प्रचार कर। क्या प्रचार करना है?
कि आज से 40 दिन बाद नीनवे लौट दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। योना अंदर ही अंदर खुश हो रहा है, अच्छा है वो लोग क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, मर जाए। लेकिन परमेश्वर कहता है तू जा और जाके उनको बता इस बात को। इसको मालूम है मैं बताऊंगा तो क्या करेगा, और लोग मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे और बच जाएंगे। हालेलुया। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके गांव के लोग बचाया जाए, आपके पड़ोस के लोग बचाए जाए, आप लोगों के द्वारा और भी लोग बचाए जाए? चाहते हैं कि नहीं चाहते? कौन प्रचार करेगा उनको? कौन करेगा? हालेलुया। आप सोचेंगे विदेश से एक आदमी आएगा, हवाई जहाज में और रोज उधर जाके प्रचार करेगा, तो ये गलत है, आपकी गलत फहमी है। प्रभु ने आपको वहां पर क्या किया है, खड़ा किया। तो पहला चीज परमेश्वर आपसे बात करता है। दूसरा चीज यदि आप देखें तो तीसरा वचन में लिखा है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग गया। दूसरा बात को आप समझिए, परमेश्वर आपको और मुझे एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है? सब लोग बोलिए ना, हाँ, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। संसार में जैसे लोग हैं वैसे हम लोग नहीं है। हमारा बनावट, हमारी रचना, हमारा कहा जाए सृष्टि परमेश्वर विशेष उद्देश्य के लिए किया है। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है समयों का ऐसा प्रबंधन हुआ कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी में है वो सब मसीह के नाम से इकट्ठे हो जाए। हालेलुया। तो आप और मैं हम विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। और ऐसा टाइम आया, ऐसा समय आया कि परमेश्वर ने क्या किया, आपको और मुझे, हम सबको एक जगह क्या किया, और ना केवल धरती के परंतु स्वर्ग के चीजों को भी परमेश्वर ने क्या किया, इकट्ठा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, आप में से कोई भी मुझे 2012 से पहले नहीं जानता रहा, है ना? कभी सोचे भी नहीं रहे होंगे। और एक और सच्चाई, मैं भी आप लोगों को नहीं जानता। सही है ना? हालेलुया। मैं दूसरे जगह पैदा हुआ, आप लोग दूसरी जगह पैदा हुए। अलग अलग परिस्थिति में हमारा पालन पोषण हुआ, अलग अलग प्रकार से हमने यीशु को क्या किया, ग्रहण किया। सही है ना? हालेलुया। अभी हमारे बीच में कहां से लोग हैं? हमारे बीच में देखो, जयपुर से हैं, फिर इधर चौभट्टी से हैं हमारे बीच में, और डबरा से है, और बिर्रा से है, सोनादा से है ना, और डोमाडी से है, परसाडी से है, हाँ, पोड़ी शंकर से है। हेलो, और कहाँ से है, थोड़ा सा बताइए। हाँ, हालेलुया, थालदूरी से है। समझ रहे मैं क्या बताने के लिए चाहता हूँ? अंकल है, घोड़ा टिप्पा से भी है, ठीक है। क्या बताने के लिए चाहता हूँ, आप कभी सोचे होंगे हम इस तरह एक जगह बैठ करके प्रभु के नाम की महिमा करेंगे? कभी सोचा? नहीं सोचा। तो किसने सोचा इस बात को? परमेश्वर ने सोचा। हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर को इतना लोग चाहिए तो यहीं से वो कलेक्ट कर सकता है, ऐसा परमेश्वर है। लेकिन अलग अलग जगह से हमको क्यों परमेश्वर बुलाया? ताकि हम अपने अपने जगह में परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करें। आमीन, हालेलुया। हम अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने लोगों के बीच में हम परमेश्वर के चेहरा हैं। किसके चेहरा है? बाइबल में लिखा है परमेश्वर को किसी ने कभी भी नहीं देखा, और शायद आप लोगों ने भी नहीं देखा। पर हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर कैसा दिखता है? लोग कैसे जानेंगे कि परमेश्वर कैसा दिखता है? प्रभु आपको अपना चेहरा बनाना चाहते हैं। आमीन। आप परमेश्वर का चेहरा बनना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। धरती में जब यीशु मसीह आया तो उसने अपने आप को परमेश्वर के चेहरा के रूप में प्रस्तुत किया। इसीलिए यीशु कहता है जिसने मुझे देखा वो परमेश्वर को देख लिया, क्योंकि वो अपने आप को चेहरा के रूप में प्रस्तुत किया। यदि कोई बीमार है तो उसको जाकर यीशु क्या किया?
ठंडा किया, उसके लिए प्रार्थना। और इधर जाना, कोई भूखा है तो यीशु क्या किया उसको? खाना। कोई प्यासा है तो क्या किया यीशु उसको? पानी पिलाया। हालेलुया। इसका मतलब जानते हैं, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया, वो हमारे संग रहा, हमारे साथ रहा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। बड़े ध्यान से आप लोग समझना, आप अपने गांव में, अपने नगर में, अपने जगह में क्या है? परमेश्वर का, बोल जाते आप, चेहरा है। किसके चेहरा है? परमेश्वर का चेहरा है। लोग आपको देख करके किसको याद करना चाहिए? यीशु मसीह को याद करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लोग आपको देखकर किसको याद करना चाहिए? यीशु मसीह को याद करना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए, परमेश्वर को याद करना चाहिए। आपको देख करके कोई शराबी को याद नहीं करना चाहिए, कोई जुआड़ी को भी याद नहीं करना, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाले को भी याद नहीं करना। कई लोगों को देख करके हमको याद आता है, अरे ये फलाना व्यक्ति तो बहुत लड़ाई झगड़ा करने वाला है, ये उसके जैसा है। हेलो, हालेलुया। लिसन, आपस में बात करना थोड़ा सा बंद करिए। आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। कौन है आप लोग? हाँ, थोड़ा आवाज आ रहा है, यदि ऊंचा आवाज से बोला जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आप कौन हैं? परमेश्वर के चेहरे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के चेहरा है तो हमको कभी भी परमेश्वर के चेहरा को खराब नहीं करना है, उसके स्वभाव को खराब नहीं करना है, उसके आचरण को खराब नहीं करना है, उसके व्यवहार को खराब नहीं करना है। आप जिसके साथ काम करते हैं, जिसके साथ आप उठते बैठते हैं, जिसके साथ आप संगति करते हैं, वो 2 दिन के अंदर या फिर 1 दिन के अंदर वो इस बात को जान लेगा कि आप परमेश्वर के चेहरा हैं। हालेलुया। अरे वो अपने दुखों को आपको बताने लगेगा, भाई मेरे लिए दुआ करना, बहन मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि आपके अंदर में उसे आस दिखेगा, आपके अंदर में उसे विश्वास दिखेगा, आपके अंदर में उसे विश्वास होगा। यदि आप पुकारोगे तो प्रभु क्या करेगा? आपकी प्रार्थना को। हेलो, हालेलुया। तो पहला चीज, परमेश्वर हमसे बात करता है। दूसरा चीज, परमेश्वर हमें विशेष उद्देश्य के साथ क्या किया है? बनाया है। हालेलुया। हम लोग विशेष उद्देश्य के साथ हैं। आप इस बात को बिल्कुल मत भूलना। अपना तुलना आप कोई शराबी से नहीं करना, कोई जुआड़ी से भी नहीं करना। हालेलुया। आप जो हैं परमेश्वर के नजर में बहुमूल्य हैं। बहुत सारे लोग ऐसा तुलना करते हैं ना, नहीं करते? माँ बाप भी कई बार अपने बच्चों का तुलना करते, देख वो बच्चा इतना पढ़ाई करता है, उसके समान तू कर। अरे तुम अपने बच्चों को ध्यान दो, पढ़ाई में आगे बढ़ाओ, सही है ना? दूसरों का तुलना करोगे तो कभी वो भी तुलना कर दिया आपके साथ कि उसका पापा को देखो, उसका पापा अपने बच्चे के लिए ये करता है, वो करता है, ऐसा करता है, तो आपका क्या होगा? सही है ना? इसीलिए क्या करो, उसका किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं। आप जो है जैसे हैं उसी में क्या रहो, आप संतुष्ट रहो। आप परमेश्वर के विशेष क्या है? उद्देश्य के साथ बनाए गए हैं। हालेलुया। ओके, लेकिन हम यहां पर देखते हैं, यदि हम तीसरा वचन के हम आगे के भाग को देखें तो वहां लिखा है, योना क्या किया है? यहोवा के सम्मुख से भाग गया है। बोलिए, यहोवा के सम्मुख से क्या किया? परमेश्वर के सामने से, सब लोग बोलिए, परमेश्वर के सामने से योना भाग गया। आप जानते हैं, यदि आप परमेश्वर के सामने से भाग जाएंगे, इसका मतलब है आप परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के साथ आपको बनाया है, आप अपने उद्देश्यों से क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर जिस उद्देश्य से हमको बनाया है, क्या हम उद्देश्य से भाग रहे हैं? भाग रहे हैं। तीसरी बात, हमें परमेश्वर के उद्देश्य से कभी भी भागना नहीं चाहिए। परमेश्वर के उद्देश्य से कभी भी भागना नहीं चाहिए। यदि परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है तो
हेलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आज बारिश हो रही थी, प्रभु बोला चर्च जाना है तो हाँ, ये नहीं अरे प्रभु बारिश में कैसे जाएगा। अरे बारिश को भी कौन बनाया? परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया, है ना। अभी बारिश ज्यादा होने से आप परेशान होंगे, फिर गर्मी ज्यादा होने से आप परेशान होंगे, फिर ठंडी ज्यादा होने से आप परेशान होंगे, फिर आप इतना परेशान हो जाएंगे कि आपको लगेगा ये दुनिया में जीना ही बेकार है, क्योंकि हर एक चीज से क्या हो रहा है? परेशानी हो। नहीं, जो जो चीज आ रहा है उसको आप स्वीकार करिए और उसमें परमेश्वर की महिमा करिए। तो तीसरा चीज, आप अपने उद्देश्यों से कभी भी मत भागिए। योना क्या कर रहा है? भाग रहा है। किससे भाग रहा है? उद्देश्यों से। क्या लगता है आपको परमेश्वर से कोई भाग सकता है? भाग सकता है? नहीं भाग सकता। योना क्या कर रहा है? भाग। और क्या, कैसे भागा मालूम है? जाकर क्या किया? जाकर क्या किया? एक जहाज में चढ़ गया। कौन? वो जहाज कहां जा रहा था? तरसीस। उदाहरण के लिए परमेश्वर हमको कहां भेज रहा है? इधर चापा जाने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। हम किधर भाग रहे हैं? बिलाईगढ़ तरफ। हमको लग रहा है कि परमेश्वर हमको देख नहीं रहा है, प्रभु हमको भेज रहा है कहां जाओ तुम? चापा। हम लोग कहां जा रहे हैं? हाँ, प्रभु हमको बोल रहा है तुम चर्च जाओ। हम कहां जा रहे हैं? हाँ, छठी नहीं होता। हमको लग रहा है कि प्रभु हमको नहीं देख रहा है। अरे जिस परमेश्वर ने सारे तारों को नाम लेकर बुलाता है, जो परमेश्वर आपको और मुझे हमारे अंदर में, हमारे मन के अंदर में जो विचार है, उस विचार के आने से पहले ही परमेश्वर क्या करता है? जानता है। जो परमेश्वर हमारे उत्पन्न होने से पहले हमारी सृष्टि जानता है, क्या वो परमेश्वर आपको नहीं जानता? जब आप उससे क्या करते हो? भागते हो। हालेलुया। भागना चाहिए। भागने वाले बोले हालेलुया। हाँ, समझ गए आप लोग? भागना नहीं चाहिए। योना तो भाग रहा था खुदा से, वो उसको लगा मैं भाग जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। भागना मुश्किल है। किससे भाग रहे हो तुम? परमेश्वर से भाग रहे हो। प्रभु से भागेंगे तो नुकसान किसको है? परमेश्वर को कि हमको? हमको लग रहा होगा परमेश्वर को नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि अब उसको तो आदमी ही नहीं मिलेगा, उसको कोई नुकसान नहीं है, हमको नुकसान है। हालेलुया। इसीलिए कभी भी आप परमेश्वर के उद्देश्यों से नहीं भागना है। आगे आगे हम लोग 14 वचन को पढ़ेंगे। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। हाँ, और समुद्र में बड़ी आंधी उठी। हाँ, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। ओके, यहाँ पर रुकेंगे। देखिए कितना भयानक चीज है ना। परमेश्वर से क्या किया? वो भाग गया, और भागने के बाद क्या किया? सो रहा है। हालेलुया। और आगे लिखा है, उससे पहले लिखा है परमेश्वर ने क्या किया? एक आंधी चलाई। सब लोग बोलिए क्या चलाई? कैसा है आंधी? प्रचंड। हाँ, आंधियों को, तूफान को जो आदेश दे सकता है वो कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर। एक प्रभु के दास ने ऐसा कहा, लोग आज बहुत मजबूत इमारतें बना रहे हैं। उन लोग अपनी इमारत में जो छड़ यूज कर रहे हैं वो बहुत मोटा मोटा यूज कर रहे हैं। बड़े बड़े क्या बोला जाए, अच्छा क्वालिटी का सीमेंट उसमें यूज कर रहे हैं। बहुत इंजीनियर की मदद से बना रहे हैं, ऐसा कि वो घर हमेशा तक चले ना, सालों साल चले। लेकिन आपको मालूम है जिस दिन परमेश्वर
आकाश को हिलाएगा, उस दिन इसको भी क्या करेगा? हिलाएगा। कितना भी मजबूत आप बना लीजिए, जिस दिन परमेश्वर आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा तो वो कोई काम का नहीं आएगा। पुराने समय में परमेश्वर के विरुद्ध में लोगों ने क्या किया? बेबीलोन का टावर बनाया। परमेश्वर एक ही रात में क्या किया? उसको ध्वस्त कर दिया। ऐसा वो परमेश्वर है। हम उसके विरुद्ध में भागने के लिए सोचते हैं, अरे हम कहां भागेंगे? इस बात को दाऊद अपने भजन के अंदर कहता है, मैं कहां भागूं, कहां जाऊं? आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधोलोक में मैं अपना बिछौना बिछाऊं, वहां भी तू है। यदि मैं समुद्र के किरणों के पार जा बसूं, वहां भी तू है। ध्यान दीजिए, क्या हम परमेश्वर से भाग सकते हैं? बोलिए, भाग सकते हैं। जो योना भविष्यवक्ता है, जो योना प्रभु को जानता है, परमेश्वर के सामर्थ को जानता है, परमेश्वर के पावर को जानता है, वही योना आज क्या कर रहा है? भाग रहा है। क्यों भाग रहा है जानते हैं? क्योंकि उसके अंदर में नीनवे के लिए प्यार नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में नीनवे के लिए जलन है, उसके अंदर में नीनवे के लिए द्वेष है, और वो परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के पावर को नहीं पहचान पाया। जिस दिन आप और मैं अपने हृदय में किसी के लिए कपट भर के रखेंगे, किसी के लिए क्रोध भर के रखेंगे, किसी के लिए बुराई भर के रखेंगे, किसी के लिए अधर्म की बातें भर के रखेंगे, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, आप कभी भी परमेश्वर के सामर्थ को नहीं पहचान पाएंगे। हालेलुया। यदि परमेश्वर के सामर्थ को पहचानना है तो अपने हृदय की बुराइयों को खाली करना पड़ेगा। बोले, क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोगों ने खाली कर दिया है? गुड, हालेलुया। खाली कर दिया? नहीं किया? यदि प्रभु के भवन में आकर भी आप खाली नहीं किया तो आप फिर कहां खाली करेंगे? इसलिए क्या करो, अभी अपने अंदर की बुराइयों को खाली करो। किसी के लिए भी, इवन हमारा दुश्मन क्यों ना हो, उसके लिए भी हमारे अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी कपट की बात नहीं रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? उसके कारण हम परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं पहचानेगा, परमेश्वर के शक्ति को नहीं पहचानेंगे। और यदि हम नहीं पहचान पाएगा तो योना के समान हम भी क्या करेंगे? भागेंगे। हालेलुया, हालेलुया। भागने के चक्कर में क्या हुआ? फायदा हुआ, नुकसान हुआ? योना तरसीस भाग रहा है। कितना दिन के लिए भाग रहा है नहीं मालूम, लेकिन मुझको लग रहा है लगभग 40 दिन के बाद ही आएगा योना। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है 40 दिन के बाद परमेश्वर बोला है ना उलटने के लिए। तो 40 दिन के लिए जा रहा है, तो हम यदि 40 दिन के लिए कहीं जाएगा, 1 महीना के लिए जाएगा, तो क्या करते हैं हम लोग कभी जाते हैं, मान लो 1 महीना के लिए जाना है, तो क्या करेंगे आप? ऐसे निकल के चले जाएंगे? नहीं, क्या होगा? पूरा तैयारी करके पैसा वैसा सब कुछ रख के क्या करेंगे आप? जाएंगे। अभी योना को देखो, योना सारे पूरे तैयारी के साथ क्या कर रहा है? जा रहा है। और जाते जाते क्या हुआ? अभी जब आंधी और तूफान चला तो बाइबल में लिखा है, ऐसे समय में लोग क्या करते हैं? अपने सामानों को सबसे पहले कहां फेंकते हैं? कहां फेंकते हैं? समुद्र में। योना का पैसा को भी लोग कहां फेंक दिया? समुद्र में। वो दान चावल रखा रहा होगा, उसको भी कहां फेंक दिया? समुद्र में। सारा चीज समुद्र में फेंक दिया। ध्यान दीजिए, जिस दिन आप और मैं, बड़े ध्यान से सुनना इस लाइन को, जिस दिन आप और मैं, हम परमेश्वर के उपस्थिति से भागते हैं, अपने उद्देश्य से भागते हैं, आपका और मेरा संसाधन जरूर क्या होगा? बर्बाद होगा, नष्ट होगा। समझ रहे हैं? इस बात को हमें समझना है कि नहीं? हालेलुया। हमारे पैसे क्या होंगे? बर्बाद होंगे। हमारा संसाधन क्या होगा? बर्बाद होगा। समझिए मेरे बहनों और भाइयों, बड़े ध्यान से समझिए। परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए बनाया है, उस उद्देश्य को हम पूरा करें। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें, अरे उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा। हालेलुया,
हम भागेंगे, हम अपना बुद्धि लगाएगा, अपना दिमाग लगाएंगे तो क्या होगा? हेलो बहन लोग, क्या होगा? क्या क्या खर्च होगा? हमारा जमा पूंजी भी क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। अब इस बात को आप ऐसा मत समझना कि हम बर्बाद हो जाएगा, हो सकते हैं, पर मेरा कहना है ऐसा मत समझना कि ये श्राप की बातें हैं। पर प्रभु हमें ठिकाना में लाने के लिए कई बार ऐसा आंधी और तूफान को क्या करता है? छोड़ देता है। अभी योना को देखो, लेकिन योना के जैसा खतरनाक आदमी यहां पर आप नहीं देखे होंगे। योना परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है ना, उल्लंघन करके भाग रहा है योना। लेकिन आप देखना कि वो पाप के साथ में भी कितना सहजता के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। हालेलुया। बहन लोग ध्यान दीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए, भाई लोग भी। यदि हम गलती करते हैं तो उसका हमें क्या होना चाहिए? पश्चाताप होना चाहिए, अफसोस होना चाहिए, खेद होना चाहिए, दुख होना चाहिए। आप लोग दुखी होते हैं? हाँ। यदि हमने हमारे जीवन से कुछ गलत हो गया, हमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, तो हमारे लिए क्या होना चाहिए? दुख होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम रोना चाहिए, आंसू निकालना चाहिए, प्रभु मैंने गलती कर दिया। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, योना को तनिक भी दुख, बल्कि क्या कर रहा है? वो सो रहा है, और बाइबल में लिखा है गहरी नींद में सोया हुआ है। मतलब वो इतना सहज कैसे हो सकता है पाप के साथ? इतना सहज कैसे हो सकता है अनाज्ञाकारिता के साथ? इतना सहज कैसे हो सकता है बुराई के साथ? आप इस बात को समझिए, बहुत बार हमारे जीवन में जब हम पाप करते हैं, जब हम बुराई करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हम इतना सहज हो जाते हैं कि हमको कोई अफसोस ही नहीं है, हमको कोई दुख ही नहीं है, हमको कोई दर्द ही नहीं है, हमको कोई पीड़ा ही नहीं है। हमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के बाद भी हम वैसा ही नॉर्मल स्थिति में रहते हैं। हालेलुया। आप कभी भी पाप के साथ सहज ना हो जाएं। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कभी ऐसा गलती नहीं होगा, गुनाह नहीं होगा। अरे आपके साथ गलती हो सकता है, मेरे साथ गलती हो सकता है, लेकिन गलती होने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए, उस बात को आज यहां पर वचन से हम सीख सकते हैं। योना को कोई अफसोस, बल्कि योना क्या कर रहा है? सो रहा है। कितने लोग ऐसा हैं जो गलती करने के बाद भी उनको अच्छा नींद आ जाता है, गलती करने के बाद भी उनको कोई अफसोस नहीं होता, लड़ाई झगड़ा करने के बाद, मुंह से गाली निकालने के बाद भी उनको सहज महसूस होता है और उन्हें कोई अफसोस नहीं होता। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं बहन लोग, भाई लोग, यदि आपको कभी भी धोखे से भी आपके साथ गलती हो गया, आप जाइए, एकांत में चले जाइए, घुटने में आइए, आंसू के साथ प्रभु के सामने उस बात को रखिए, प्रभु मुझे गलती हो गया है। हालेलुया। आज मैंने ऐसा गलती कर दिया, इस समय आप मेरे जीवन से उन हर एक पाप को, हर एक गुनाह को दूर कर दो। आमीन। हालेलुया। मेरे बहन लोग ध्यान दीजिए, यदि आप ऐसा करेंगे, आप यीशु के साथ अच्छा रिश्ता बनाएंगे, यीशु के साथ अच्छा रिश्ता बनाएंगे। हम यहाँ पर देखते हैं योना का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो मस्त क्या कर रहा है? सो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग सुन रहे हैं? मैं आप लोगों से कहता हूं, क्या आप पाप के साथ सहज रह सकते हैं? रह सकते हैं? यदि आपके हृदय में किसी के प्रति कोई गलत विचार आ गया, तो क्या उसके साथ आप सहज रह सकते हैं? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के बाद क्या सहज रह सकते हैं? कभी परमेश्वर की आज्ञा का आपने उल्लंघन कर दिया और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा रह सकते हैं? कभी भी ऐसा नहीं रहना। आप जो है, यदि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, तो आप प्रभु के चरणों में बैठ करके उसका पश्चाताप जरूर करना। हालेलुया। और पश्चाताप में दो चीजें होना चाहिए। क्या चीज? दो चीज बोले, कितना? पहला, अपने गलतियों को
मानना, स्वीकार करना, और दूसरा छोड़ना। दूसरा छोड़ना। प्रभु आज से मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा। पहला काम क्या करो, अपने गलतियों को मान लो, और दूसरा छोड़ दो, उसको छोड़ दो। आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा। बाइबल में लिखा है जो मानता है और छोड़ता है उस पर दया किया जाएगा। नहीं तो आपके अंदर में गलतियां करने की आदत हो जाएगा, और आप एक गलतियां करेंगे, दूसरा गलतियां करेंगे, तीसरा गलतियां करेंगे, और धीरे 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 आप प्रभु से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। आप प्रभु के नजदीक रहना चाहते हैं या योना के समान भागना चाहते हैं? नजदीक रहना चाहते हैं ना? हाँ, तो गलतियां हमसे नहीं होगा क्या? होगा, पर हम क्या करना है, गलतियों को मानना है और उसे छोड़ना है। जब आप गलतियों को मानेंगे, आप छोड़ेंगे, आप उसके नजदीक आ जाएंगे। हम योना को देखते हैं, ये पाप के साथ क्या हो गया है, एकदम सहज हो गया है। गलती किया है, आज्ञा को उल्लंघन किया है, लेकिन फिर भी योना किसके साथ है? किसके साथ? सहज के साथ, एकदम सो रहा है। हालेलुया। इसीलिए और भयानक चीज परमेश्वर कर देता है। और वो चीज क्या है जानते हैं आप? वहां पर लोगों ने क्या किया, अपने अपने ईश्वरों को चिल्लाया। तो योना चुपचाप सोया हुआ था, तो योना को जगाए, बोले तू भी अपने ईश्वर को क्या कर, तू चिल्ला। योना खड़ा हुआ। उसके बाद क्या किया, चिट्ठी डाला गया। कौन गलती किया है, सांप के नाम लेकर के चिट्ठी डाले, और डाल करके डिब्बा में, और एक व्यक्ति से निकालने के लिए बोले। तो उस चिट्ठी में किसका नाम निकला? योना। सब लोग उसको बोलने लगे, तू बता तुम्हारे कारण ही क्या आया है, इसमें परेशानी आया है नाव में, तू बता क्या करना चाहिए। योना कहता है, हाँ मैं सर्वशक्तिमान के सम्मुख से क्या किया हूं, भागा हूं। इसका उपाय क्या है? योना कहता है, मुझे उठा करके क्या करो तुम लोग, समुद्र में डाल दो, तो ये आंधी और तूफान क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ध्यान दीजिए, आप वो लोग हैं जो लोगों के जीवन में आशीष को लेकर आने वाले लोग हैं, लेकिन आपके कारण लोगों के जीवन में यदि विपत्ति आ रही है, परेशानियां आ रही है, तो अपना रिश्ता, आपका रिलेशन यीशु मसीह के साथ सही कर लो। हालेलुया। बहन लोग ध्यान दीजिए, आपके कारण आपके परिवार में यदि विपत्ति आ रही है, आप यीशु के साथ अपना रिश्ता ठीक करो। भाई लोग भी ध्यान दीजिए, यदि आपके साथ, आपके परिवार में, आपके समाज में कोई समस्या आ रहा है, तो अपना रिश्ता यीशु के साथ बनाइए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस तरह से यदि हम 15 वचन को पढ़ें, तो 15 वचन को पढ़ो। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। हाँ। और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। हाँ। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना। हाँ। और उसको भेंट चढ़ाई हुए मन्नतें मानी। हाँ। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। ओके, ध्यान दीजिए, आपका वर्तमान आपके कल को तय करेगा। हालेलुया। सब लोग समझ रहे हैं? आपका वर्तमान आपके भविष्य को तय करेगा। आप कितना लोग चाहते हैं हमारा भविष्य अच्छा होना चाहिए? चाहता है ना? हाँ, तो कैसे भविष्य अच्छा होगा? आज वर्तमान इस बात को निर्धारण करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा। यहां पर हम योना के जीवन को देख रहे हैं। योना भागा ना, कहां से? नहीं। हाँ, परमेश्वर के आज्ञा से योना क्या किया? भागा। और आप जानते हैं क्या हुआ उसके साथ? लास्ट क्या हो गया? मछली के पेट के अंदर पहुंच गया। ये उसका भविष्य हम देख रहे हैं। हालेलुया।
आपका वर्तमान आपके भविष्य का निर्धारण करता है, आपके वर्तमान कल को तय करता है। इसलिए मैं आज आप लोगों को एक बात के लिए उत्साहित करना चाहता हूं कि यदि आप प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार किया है, आप ध्यान दीजिए, आप प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाकर रखें ताकि कल आपका अच्छा हो जाए, भविष्य आपका अच्छा हो जाए, जिंदगी आपका अच्छा हो जाए। हालेलुया। यदि आज हम परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध में है तो भविष्य हमारा अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए लापरवाही करने वाले बड़े ध्यान से सुनो, आप प्रभु के लिए कभी भी लापरवाही मत करना। आत्मिक चीजों के साथ कभी भी समझौता नहीं करना, भौतिक चीजों के साथ समझौता कर लेना। आप खाना नहीं खाया, आपके पास थोड़ा खाना है, आप एक भाई को भी है भूखा, आप उसको खिला दो, आप भूखा रह जाओ, प्रभु उसमें आशीष देगा। लेकिन आत्मिक चीजों के साथ ऐसा नहीं करना। यदि आपको प्रार्थना करना है तो आप ये नहीं बोलना भैया मेरे लिए तू आज प्रार्थना कर दे, मैं आराम से सोना चाहता हूं। नहीं नहीं, आपको अपना काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। आत्मिक चीजों के साथ कभी भी समझौता नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि आपका वर्तमान आपके भविष्य को तय करेगा। आज आपका जीवन यीशु के साथ अच्छा है तो निश्चय है कि कल भविष्य आपका अच्छा होगा। हालेलुया। ये वो परमेश्वर है जो 4 दिन के मरा हुआ लाजर को क्या किया है? जिंदा किया है। ये वो प्रभु यीशु मसीह है जो अंधों की आंखें खोलने में थोड़ा समय भी नहीं लिया। ऐसा परमेश्वर है, वो आपके जिंदगियों को चुटकी बजाते क्या कर सकता है? बदल सकता है। आमीन, हालेलुया। ये वो प्रभु है जिसने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। हालेलुया। आपको क्या लगता है आपके जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए प्रभु को टाइम चाहिए? नहीं चाहिए, वो कर सकता है। लेकिन हमारा वर्तमान रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है, हमारा इस समय का जीवन प्रभु के साथ कैसा है? यदि आज हम प्रभु के साथ अच्छा है तो निश्चय जानिए कल आप बड़े बड़े आशीषों को प्राप्त करने वाले हैं। सभी लोग बोले आमीन। यीशु मसीह के बड़े गवाह होने वाले हैं। बोलिए आमीन। यीशु मसीह आपके द्वारा अद्भुत काम करने वाला है। सभी लोग बोले आमीन। यीशु मसीह आपको आपके गांव में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में इस्तेमाल करने वाला है। सभी लोग बोले आमीन। इतना ही नहीं परंतु बाइबल कहता है प्रभु आपको सिर बनाने वाला है। क्या बनेंगे हम लोग? सिर बनेंगे। हम पूछ नहीं बनते, हम क्या बनते हैं? सिर बनते हैं। परमेश्वर हमको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज हम वर्तमान में यीशु मसीह के साथ अच्छा संबंध है तो आने वाला दिन में आप बड़े आशीष को प्राप्त करेंगे। आने वाला दिन आपके जीवन में आशीषों से भरा हुआ दिन होगा। प्रेज द लॉर्ड। लोग आपको देखकर परमेश्वर की बड़ाई करेगा। लोग आपको देख करके प्रभु की स्तुति करेगा। लोग आपको देख करके आपसे पूछेंगे कि आशीष का राज क्या है, और आप उसे यीशु के बारे में बताएंगे। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, आज तक आप दुख में होंगे, तकलीफ में होंगे, समस्या में होंगे। आप चाहते ये दुख, ये तकलीफ आगे और ना जाए तो आज ही इसी समय, इसी वक्त यीशु मसीह के साथ में एक अच्छा रिलेशन बना लीजिए, एक अच्छा रिश्ता बना लीजिए। आज मैं आप लोगों को उत्साहित करने के लिए चाहता हूं, यदि वर्तमान को आपने सुधार लिया तो भविष्य को बनाने वाला परमेश्वर आपके भविष्य बदल देगा। जोर से बोले आमीन, हालेलुया। अच्छा भविष्य रिसीव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ, हालेलुया। कहां पर काम करिए आप? वर्तमान में। बोले कहां काम करना है? वर्तमान में। योना वर्तमान में गड़बड़ी किया, उसका परिणाम कहां मिला उसको? कहां चला गया वो? क्या क्या नुकसान हुआ? धन गया, दौलत गया, सब कुछ गया, और अभी वो मछली के पेट में चला गया। योना को जब फेंके, योना को नहीं मालूम था कि मछली के पेट में जाऊंगा, पर योना जरूर जानता था कि अब मेरा क्या हो गया? खत्म हो गया। अब भाई समुद्र में उसको फेंक दिया तो कहां से बचेगा वो? बचेगा। लेकिन योना गया अंदर।
एक बहुत बड़ा मछली योना को पकड़ा और अंदर चला गया। योना अंदर में, योना याद क्या होगा, ओ प्रभु मुझे क्या कर तू बचा ले। हालेलुया। प्रभु का आवाज आया होगा, योना अभी भी तू सुधर जा, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया हालेलुया। उसके बाद जब हम देखते हैं योना मछली के पेट के अंदर में गया, उसके बाद जब इसने प्रार्थना चालू किया, वो प्रार्थना बहुत ही अद्भुत प्रार्थना है। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, धोखा ही धोखा है हर कहीं। तो धोखा के व्यर्थ के वस्तुओं पर मन लगाने वाला व्यक्ति क्या करता है, अपने करुणा निदान को, सब लोग बोले ना क्या करता है। तो क्या हम लोग अपना करुणा निदान परमेश्वर को छोड़ना चाहते हैं? तो हमें धोखा के चीजों पर मन नहीं लगाना है। यदि धोखा चीज क्या है? धोखा बाइबल में लिखा है, धन का धोखा, संसार धोखा है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड, ये सब क्या है? धोखा है। और इस चीज पर मन लगाएंगे तो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। योना इस बात को मछली के पेट के अंदर से बोल रहा है, सोचो। हालेलुया। क्योंकि उसको जो दर्द हो रहा होगा, मछली के पेट में क्या होगा? बहुत ज्यादा गर्मी होगा, है ना? क्या होगा? गर्मी होगा। पेट में कांटा नहीं रहता, गर्मी होगा, बहुत ज्यादा गर्मी। पेट के अंदर गर्मी रहता है कि नहीं? गर्मी होगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगा। दूसरी बात, बड़ा बड़ा उसका फेफड़ा ऐसा जो कर रहा होगा ना, जब सांस ले रहा है, गल फड़ा उसका अंदर का सारा चीज। योना जो है पूरी रीति से क्या हो रहा होगा? डर रहा होगा, अभी मैं डाइजेस्ट हो जाऊंगा, मुझको पचा देगा मछली। लेकिन परमेश्वर बोला होगा, मछली शांत रहना, क्योंकि यहां जो बैठा है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो मेरा दास है, उसने गलती किया है, उसका सजा मैं उसे दिया हूं, इसलिए तुम क्या कर रहे हो? शांत रहो। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर सहन से बढ़कर दुख में, तकलीफ में पड़ने हमको नहीं देता। हाँ, आपको जो तकलीफ प्रभु देगा उसको सहने की शक्ति भी परमेश्वर देगा। कुम्हार देखे ना, कुम्हार घड़ा बनाते समय एक हाथ अंदर रखता है और दूसरा एक लकड़ी से बाहर से मारता है जोर जोर से, लेकिन अंदर में एक हाथ रखा रहता है ताकि उसको ज्यादा चोट ना लगे। उसी तरह आपको और मुझे परमेश्वर करता है। चिड़ियों को देखना, चिड़िया क्या करता है? उकाब पक्षी को देखना, तो वो अपने पंखों में अपने बच्चों को ले जाता है आकाश में और छोड़ देता है, वो वहां से गिरने लगता है, तब ये क्या करता है? नीचे जाके फिर से उसको पंख में पकड़ता है, फिर ऊपर ले जाके उसको छोड़ देता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है, वो हमको संभालता है, हमको बचाता है। आमीन। हमारा बचाने वाला परमेश्वर है, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमको जीवन देने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन को हालेलुया बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर योना की लाइफ को, योना की जिंदगी को आप स्टडी करिए। योना अभी जो प्रार्थना कर रहा है, उस प्रार्थना के शब्दों को ध्यान दीजिए। व्यर्थ के वस्तुओं पर मन नहीं लगाना, नहीं तो करुणा निधान को क्या हो जाता है? छोड़ देता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए 3 अध्याय उसके 10 वचन को हम पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपना इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। बस हालेलुया। यहाँ पर एक चीज और सीख लीजिए आप, उसके बाद मैं इसको सिखाऊंगा कि योना की इस तरह के जीवन के बाद भी परमेश्वर ने क्या किया? योना को इस्तेमाल किया। योना बाद में जब पश्चाताप करता है तो प्रभु उसको बोलता है कि ठीक है योना जा, और फिर वो मछली ले जा करके उसको समुद्र के किनारे में जा करके उगल देता है। तो उगलने के बाद क्या करता है योना? योना उठा और सीधा कहां गया? अभी निनवे। अभी कहां नहीं जा रहा है? तरसीस। अभी नहीं जा रहा है, अभी नहीं जाएगा। उसका कोई दोस्त भी आके बोलेगा चलो इधर जाएंगे, तो अभी, क्योंकि उसको मालूम है वो कहां से आया है? मछली के पेट से। अभी वो जा करके और निनवे गया, और बाइबल में लिखा है वो बहुत स्पीड
दौड़ते दौड़ते और इस बात को चिल्लाया, हे निनवे, आज से 40 दिन बाद तुम क्या हो जाओगे? नाश हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा बुराई परमेश्वर तक पहुंच गया है। आपको मालूम है निनवे के लोगों के ऐसा वचन को, निनवे के लोग जब परमेश्वर के दास के वचन को सुना, उन्होंने क्या किया? तुरंत मन फिराया। और 10 वचन को हम देखे, उससे पहले यदि हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यदि हम 6वां वचन से पढ़ें। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा, हाँ, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर हाँ, टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। हाँ, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। देखो यहाँ पर राजा ने आदेश दिया कि सभी लोग, अब यहाँ पर एक पहली जगह आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पर जानवरों को भी क्या किया जा रहा है? उपवास रखा जा रहा है। जानवर भी उपवास है। और राजा कहता है सब लोग चिल्लाओ, सब लोग। ये होता है संकट की घड़ी, जब आपके जीवन में तकलीफ आएगा, समस्या आएगा, सारे लोग क्या होने लगते हैं? हम चिल्लाने लगते हैं। आप नहीं चुने गए हो, बल्कि आप क्यों चुने गए हो? बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। किसको? मूर्खों को चुन लिया। मतलब हम योग्य नहीं थे, परमेश्वर ने हम क्या किया है? चुन लिया है। हालेलुया। तो प्रभु इसीलिए हमको चुना, हमारे योग्यता को देखकर नहीं, हमारी लाइफ को देखकर नहीं, हमारे जीवन को देखकर नहीं, परमेश्वर ने चुन लिया। आज निनवे के लोग भी ऐसा ही थे। हमारे दृष्टि से निनवे नाश हो जाना चाहिए। योना की दृष्टि से निनवे क्या हो जाना चाहिए? नाश होना चाहिए। हमारी दृष्टि से हमारे पड़ोस के लोग क्या होना चाहिए? नाश होना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, ये मुझे जादू करेगा, टोना करेगा, वो क्या होना चाहिए? नहीं, परमेश्वर उसके लिए भी क्या किया है? मार्ग निकाल के रखा है। हालेलुया। और क्षमा सभी लोगों के लिए है। जो कोई यीशु के पास आएगा वो क्षमा पाएगा। हालेलुया। इसलिए शिकायत भरी जिंदगी मत जियो। हमारे लाइफ में बहुत सारे शिकायत है। शिकायत भरी जिंदगी मत जियो, बल्कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ दे दो। और यही कारण है कि आज वो निनवे बचाया गया, परमेश्वर के लोग बचाए गए, प्रभु के लोग बचाए गए। प्रभु निनवे को बचाया और उन लोग अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया। हालेलुया। आज हमने क्या क्या चीज सीखा? किसी को मालूम है? सबसे पहला, परमेश्वर हमसे बात करते हैं। दूसरा, परमेश्वर हमें विशेष उद्देश्य के लिए बनाए हैं। तीसरा, अपने उद्देश्यों से हमें नहीं भागना चाहिए। चौथा, यदि हम भागेंगे तो क्या होगा? हमारे संसाधन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसलिए आगे हमने सीखा कि हम पाप के साथ सहज ना हो। यदि पाप है, किया है या कुछ है, तो हम उसके लिए पश्चाताप जरूर करें। अगला बात सीखा कि हमारा वर्तमान आपके कल को क्या कर सकता है? तय करता है, भविष्य को बनाता है। इसलिए वर्तमान को हमेशा ध्यान दीजिए कि अभी हम परमेश्वर के साथ कैसे हैं। परमेश्वर हर एक के लिए एक रास्ता प्रदान करता है। क्षमा सभी के लिए है, चाहे हमारे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, पर क्षमा सभी के लिए। इसलिए शिकायत भरी जिंदगी मत जिए, बल्कि परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद और उसका आभार हमेशा प्रकट करें। आमीन। हालेलुया। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आज आपने योना की किताब से बहुत सारी चीजें सीखा होगा जो आपके पर्सनल लाइफ में उपयोग होगा। क्या आपने सीखा है? सीखा है ना? तो क्या आज हम कुछ बदल के जाएंगे? बदलेंगे कुछ? हालेलुया। यदि हम बदलेंगे तो आइए हम अपने जगह में खड़े हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं।
और इस समय हम प्रभु को